मेरा भी फ्री है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। और जियो जियो चल रहा है आजकल है? हाँ भाई जियो जियो चल रहा है बस। जी फरमाए भाई। बोल रहे हैं भाई, आज हमारे इमाम साहब ना मस्जिद के मैंने हमारे इमाम साहब तो देख रहे हो हम लोग। पहले तुम ये बताओ जाने आलम भाई, हाँ तुम मैं ग्रुप में ऐड करता हूँ, तुम कहे कि भाई वो छोड़ देते हो ग्रुप? भाई ग्रुप मेरा में जो ग्रुप आप ऐड किए थे ना वो मेरा छोटा मोबाइल था। ये नया फोन 4G, हम तो आपको नंबर दिए थे। माशाल्लाह भाई, मुबारक हो। अब तो पार्टी आर्टी मिलेगी, दावत चलेगी अब तो। भाई भाई जी ना बोल रहे हैं भाई, आज हमारे इमाम तो मैंने बरेली है ना, ठीक है, तो हम लोग से बहुत जलते हैं, बहुत लग रहे। तो आज ना इमाम साहब आज हम लोग को ऐसा मैंने दूसरा का तरफ उठा के बोले हैं कि तुम लोग बगैर किसी की नमाज पढ़ते हो, जितने लड़के बोले क्या भाई टोपी अगर बहुत मस्त है भाई लगाना नमाज में टोपी। हाँ लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाना है तो ना लगाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना। नमाज में उसमें कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। भाई इमाम साहब डायरेक्ट बोल रहे हैं नहीं लगाने वाला जितना कोई के पास कोई दलील नहीं है कि नहीं लगाया जाता। नहीं तो उनके कहने से क्या होती है, कोई दलील नहीं है भाई। दलील उनको कितनी चाहिए? अल्लाह के नबी ने देखिए, अब वो आपसे कहेंगे कोई भी अहले हदीस, कोई भी गैर मुकल्लिद, कोई भी अहले खबीस, कोई भी वहाबी हमें एक दलील बता दे कि अल्लाह के नबी ने कभी नंगे से नमाज पढ़ी हो, है ना? ऐसे वो लोग कैसे होंगे? इसी तरह क्या है भाई पूरा भाई अल्लाह के नबी के ताल्लुक से आता है, ठीक है मेरे भाई। ये एक मतलब भाई वो शायद ये गालिबन अबू दाऊद की हदीस है, ठीक है। अल्लाह के नबी के तारुक से आता है, ठीक है, कि अल्लाह के नबी एक बार नमाज के लिए खड़े होते हैं और फौरन ही अल्लाह के नबी को मतलब भाई वो याद आता है कि उनको मतलब भाई वो नहाना है, गुस्ल लेना है, ठीक है। तो अल्लाह के नबी फौरन मतलब भाई वो मुसल्ला छोड़ के वो चले जाते हैं भाई, वो एकदम फटाक से नहाते हैं। नहाने के बाद फौरन आके भाई वो खड़े हो जाते हैं, तो अल्लाह के नबी के बालों से पानी टपकता। साहबी क्या कह रहे हैं? अल्लाह के नबी के बालों से पानी टपक रहा था। तो अल्लाह के नबी के बालों से पानी टपक रहा था, तो अल्लाह के नबी भाई वो उस समय टोपी तो पहने नहीं होंगे, तभी तो पानी टपक रहा था। और अल्लाह के नबी अगर टोपी पहनते तो सारा का सारा जो पानी था भाई वो टोपी में आ जाता, टोपी सूख लेती। तो भाई वो रावी हदीस है, ठीक है, तो वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के बालों से पानी बिल्कुल टपक रहा था। तो इससे भाई ये साबित होता है कि अल्लाह के नबी ने भी नंगे से नमाज पढ़ी। और दूसरी चीज, अल्लाह के नबी ने उम्रे में, हज में भाई वो आपने नंगे से नमाज पढ़ी, ठीक। तो इससे ये साबित होता है कि भाई ना तो नमाज में टोपी पहनना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है। ये नमाज का जो आदाब होता है, आदाब, ये आदाब में से है। अगर आप भाई वो पहन के पढ़ रहे हैं तो भाई ठीक है, अच्छी बात है। नहीं पहन के पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो नंगे से नमाज पढ़ रहा है, बिना टोपी के नमाज पढ़ रहा है, उसकी नमाज ही नहीं होगी। ये तो कोई कह नहीं सकता। बोल रहे भाई डायरेक्ट बोल रहा है इमाम की तुम लोग का कोई अदब नहीं है, जो किसी भी फल जाती वो नमाज पढ़ने ये है सब। अरे यार कह दो, एक ही बताओ। नहीं चलो भाई, देखो तुम लोग को सीधी बात, तुम लोग उनको दलील मत दो। उनसे कह दो कि आप एक काम कीजिए, आप भाई वो जुमे के खुतबे में ऐलान कीजिए कि जो शख्स भाई वो नंगे सर नमाज पढ़ता है उसकी नमाज नहीं होगी। जो शख्स भाई वो बिना दाढ़ी के नमाज पढ़ता है उसकी नमाज नहीं होगी। जो शख्स भाई वो टकने के नीचे पैजामा पैंट अगर वो पहन के नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो तीनों को फतवा ठोक दो तो हम आपको मान जाएंगे। ये क्या होता है कि टोपी को जबरदस्ती मतलब भाई वो घसीट दो, और जो भाई वो बिना दाढ़ी के नमाज पढ़ रहे हैं उनको तो कहने की तुम्हारी औकात भाई है नहीं, ठीक। भाई बिना दाढ़ी के जो लोग एकदम चिकने बन के आते हैं औरतों की तरह, हिजड़ों की तरह, ठीक है, दाढ़ी मुना के आ रहे हैं नमाज पढ़ने, तो उनकी तो नमाज बराबर हो जाती है। लेकिन जो टोपी ना पहने उसकी नमाज नहीं हो रही है, उसकी नमाज बातिल है, उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। तो ये फतवा देने वाले ये भाई ये है कौन? जब उनको फोन मिलाओ, जरा बात करो उनसे। भाई फोन में तो हम अगर बोलेंगे बात करने
हैं, तो अगर आप हम नंबर मिलाएंगे आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। नाम है, अरे तुम्हारा फ्री है, ले लो ना कॉन्फ्रेंस पे, तुम चुप रहना। तुम्हारा फ्री है, तुम ले लो कॉन्फ्रेंस पे। अभी तो है नहीं फिलहाल, हम आज शाम को बोलेंगे, आप इसको फिर व्हाट्सएप में पूछ लेंगे कब कॉल करना है, रात में हो सके तो करें, ठीक है भाई। हाँ मेरे भाई, जब भी आपको भाई, रात को तो आज मैं भाई वो एक की शादी में जा रहा हूँ, तो यार रात का तो मैं कल भाई, हाँ कल आप कीजिए। असल में शादी ब्याह में ये है ना भाई, वो बीवी को लेके जाओ साथ में, अब बीवी फिर भाई वो नाराज होने लगती है कि जब देखो तुम फोन फोन फोन, और शादी में आए हो मेरे साथ तो भी फोन पे लगे हुए हो, तो अब उसको भी तो देखना है ना। अब जानते हो भाई, अब भाई औरतों के भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में अधिकार है, हुकूक है, अब उसको भी भाई वो पूरा करना है ना। हमारी बीवी कहती है तुम दिन भर बात करो, आराम से बात करो, सबकी इस्लाह करो, लेकिन जब मेरे पास आओ तो मेरे को भी थोड़ा टाइम दो। लेकिन मेरे साथ उल्टा हो जाता है, मैं जैसे उसके साथ आता हूँ खाना खाता हूँ, फट से किसी का फोन आ जाता है। बेचारी भाई बेटों को भाई वो समझदार है, दीनदार है, तो वो ज्यादा मेरे को रोका टोकी नहीं करती है। और कोई बीवी हो ना तो मेरा फोन तोड़ के फेंक दे, मेरा फोन छुपा दे। वही बोल रहे हैं तो भाई ठीक है, अगर वो है तो हम बात करा रहे हैं भाई आपसे। हाँ हाँ मेरे भाई, देखिए बात कराने की कोई बात नहीं, उनसे कह दीजिए कि नंगे से नमाज अगर नहीं होती है तो बिना दाढ़ी वालों की भी नमाज नहीं होती है, ये भी आप बोलिए। जिनका पैंट पैजामा भाई वो टखने के नीचे होता है उनकी भी नमाज नहीं होती, ये भी फतवा दीजिए। और दूसरी चीज भाई, वो जिस तरीके से मस्जिद में आपने भाई वो प्लास्टिक की जो टोपियां हैं, टोपियां ला के रखी है, उसी तरह मस्जिद तो घर है, तो वही तो कह रहा हूँ ना भाई, इसी तरह उनसे कहिए कि जिस तरह मस्जिद में आप भाई वो प्लास्टिक की टोपियां लाते हैं, उसी तरीके से भाई वो नकली भाई मतलब वो दाढ़ी जो होती है, नकली दाढ़ियां भाई आप ला के रखो। भाई जिनके दाढ़ी ना हो, दाढ़ी भाई वो पहन के नमाज पढ़ ले, ठीक है। और जो वो क्लिप होती है कपड़ों वाली, कपड़े टांगने वाली, उसको रखें, ताकि जिसका भाई वो पैजामा पैंट भाई वो टखनों के नीचे जा रहा है तो उसको मोड़ के भाई वो चिमटी लगा ले। तो ये सब भी सामान रखे ना मस्जिद में। ऐसे कैसे होता है कि खाली टोपी रख दें और भाई वो दाढ़ी ना रखें और वो चिमटी ना रखें भाई वो टखने को ऊपर करने वाली कपड़े को। तो ये सब तो भाई ये दोगलापन है ना। अहले हदीस दोगलापन नहीं करता है। अहले हदीस भाई वो डंके की चोट पे कहता है कि नमाज में टोपी पहनना ठीक है, अगर कोई पहन के पढ़ रहा है तो उसको हम गलत नहीं कहते, जो नंगे सर पहन रहा है उसको भी गलत नहीं कहते हैं, वो उसकी अपनी मर्जी है। क्योंकि टोपी का नमाज से कोई लेना देना ही नहीं है। अल्लाह के नबी तो हमेशा टोपी, देखिए जो भाई ये अरब का जो कल्चर था, ठीक है, वो ये था कि सहाबा के भाई वो कपड़ों में लिबास में भाई जो ये टोपी थी भाई वो शामिल थी, ठीक है। तो अल्लाह के नबी सहाबा वो चाहे भाई वो बाजार में हो, चाहे घर में हो, चाहे बैतुल खरा में हो, चाहे मस्जिद में हो, उनका ये मामूल था कि वो अपना भाई वो सर को ढाकते थे, ठीक है। अगर कोई इंसान भाई वाकई भाई वो तकवे वाला है, अगर वो 24 घंटा अपना भाई वो सर भाई वो ढाकता है तो बेशक नमाज में भी ढाक के अच्छी चीज है। लेकिन कभी वो जिंदगी में तो टोपी पहनता नहीं है, शादी ब्याह में जा रहा है तो बाल एकदम उठा के जलवेल लगा के जा रहा है, लेकिन मस्जिद में बराबर जेब से टोपी रुमाल लगा के बांध लेता है। तो ये क्यों बांधता है भाई? टोपी क्या खाली भाई वो नमाज की उतरी थी? भाई सब भाई प्लास्टिक की वही टोपी पहन लेते हैं और नमाज खत्म होने के बाद सब खींच के भाग जाते हैं। अरे पहली चीज तो भाई ये प्लास्टिक की टोपी तो मैं पहनता ही नहीं हूँ, इतनी मैल उसमें भरी रहती है, लोगों का तेल और मैल कुचैल, अल्लाह रहम करे। इससे अच्छा तो नंगे सर नमाज पढ़ लो। भाई नमाज के लिए जो भाई वो शर्त है वो है भाई वो जगह का पाक होना, बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना। तो कपड़ों में तो टोपी आ रही है लिबास में, तो भाई टोपी अल्लाह रहम करे प्लास्टिक की लकड़ी की भाई वो डलिया वाली टोपी, उसमें इतना मैल कुचैल काली टोपियां हो गई हैं, उसको पहन के कोई गंदगी भाई वो गंदी टोपी में नमाज पढ़ रहा है, इससे अच्छा तो पहने ही ना भाई। मेरी तो राय ये है, पहनना है बेहतरीन अपनी टोपी खरीदे, ज्यादा महंगी भी नहीं आती है। बहुत ज्यादा महंगी टोपी आप लोगे तो 20-30 रुपए की मिलेगी। हाँ अब बरेलवी वाली भाई ऊंची टोपी लोगे, आप समझ लो, कुतुब मीनार वाली तो हो सकता है 100-120 की मिले। भाई हमारे इमाम तो 250 की टोपियां लेके आए। अरे भाई देखिए उनके पास तो भाई वो काला धन आ रहा है मजारों से, तो उनको टेंशन नहीं है, वो तो सोने की भी टोपी पहन ले तो उससे क्या जाता है। आज भाई ऐसा बोल रहे हैं जितना गिरो है सबको चैलेंज, कोई ऐसी खरीद। अरे यार चैलेंज तो इन दोनों, देखो कुछ लोगों को मतलब भाई वो विरासत में भाई एक चीज मिली हुई है मुकल्लिदों को, वो है चैलेंज करना। खाली चैलेंज कर दो और भाग जाओ, और जब इंसान को चैलेंज भाई वो एक्सेप्ट कर लेता है तो आगे से गीली पीछे से पीली हो जाती है।
जी भाई सही बात भाई जाने वाला भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अबे तुम लोग इन सब लफड़े में ना पड़ा करो। देखो भाई दुनिया आज भाई चैलेंज कर रही है, ये साबित कर दो, वो साबित कर दो, फला साबित कर दो, तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, 1 लाख के नाम, 5 लाख के नाम, 25 लाख के नाम। ये सब खाली हवाई बातें मेरे भाई। किसके पास इतना टाइम है कि वो एक एक चीज साबित करते रहे। हमारे अल्लामाओं ने, उलमाओं ने भाई सब कुछ साबित कर दिया है। अब ये उनका काम है, अगर उनको भाई वो तहकीक करना है, जाके किताबें पढ़े, दलील देखें, मानना हो तो माने, ना मानना है ना माने, जाए अपने रास्ते ना पे। हम उनसे बोले थे, अगर हम और चैलेंज भी भाई वो कौन सा करेंगे आपको बता दे रहे हैं। चैलेंज भी वो ऐसा करेंगे जो दुनिया में वो चीज मौजूद ही नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक भी कुरान की आयत बता दो जिसमें अल्लाह ताला ने साफ साफ कहा हो कि तकलीद ना करो। अब समझ रहे? अरे जब भाई तकलीद का नामो निशान कुरान और सुन्नत में है ही नहीं, तकलीद इस दीन इस्लाम में है ही नहीं, तो उसकी ना करने की भाई वो दलील कहाँ से लाएगा इंसान, वो भी अल्फाज के साथ। हाँ, तकलीद का जो भाई वो जिस माने में वो लोग तकलीद कर रहे हैं उस माने का रद्द है कुरान हदीस में। लेकिन अब तुम कहो कि नहीं साफ आयत दिखाओ कि अल्लाह ने कहा हो कि तुम लोग इमाम अबू हनीफा की तकलीद ना करो, तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का नाम अगर हम कुरान में ढूंढने बैठेंगे तो भाई वो कयामत आ जाएगी, लेकिन हम ढूंढ नहीं पाएंगे। तो ये लोग चैलेंज भी ऐसे ऐसे करते हैं। तो इनके जितने भी चैलेंज है ना, पहले उनको सुना करो, समझा करो, बाद में अपना दिमाग लगाया करो। क्योंकि ये लोग जो चैलेंज करते हैं ना, ये पहले भाई जब ये लैट्रिन करने जाते हैं ना, लैट्रिन करना है, तो ये बैतुल कला में बैठ के सोचते हैं कि हम कौन सा ऐसा सवाल करें जिसका जवाब इस दुनिया में हो ही ना। तो वही सवाल उठा के ये लोग चैलेंज भाई को ठोक देते हैं। हाँ समझ लो। हाँ चैलेंज करना है तो ये करो कि हाँ मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं कुरान और हदीस और इजमा और कयास से मैं साबित करूंगा कि 4 इमाम है, 4 इमाम में से एक की तकलीद करना वाजिब है, तो इंशाल्लाह हम बीच मैदान में आएंगे ना कि हाँ तुम साबित करो। लेकिन अब तुम चैलेंज ही उल्टा कर रहे हो, तो मेरे भाई कौन साबित करना है या किसके पास फालतू टाइम है। चलिए अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा भाई बात करके। नहीं मेरे भाई बात तो करके माशाल्लाह अच्छा ही लगता है हमें लोगों से, लेकिन लोगों को हमसे बात करके अच्छा नहीं लगता है। वो लोग सोचते हैं कि अफू खान कितना फैला रहा है। भाई हम कड़वा नहीं बोलते। देखो मेरे भाई मेरी बात एक ही है, मैं जो बोलूंगा भाई मैं किताब और सुन्नत की बोलूंगा। अब अगर वो हक पसंद आदमी है तो उनको भाई वो शहद से भी ज्यादा मीठा लगेगा, अगर वो बातिल है तो उसको मिर्ची से भी ज्यादा कड़वा लगेगा। तो मीठा मीठा जब कड़वा कड़वा तू, तो ये भाई ज्यादा मेरा हिसाब किताब नहीं है। जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ फोन पे, वही मैं फेस टू फेस बोलूंगा, वही मैं 100 लोगों के बीच में बोल दूंगा। मुझे काहे का डर है भाई, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ उसकी मेरे पास दलील है और वो बात बिल्कुल हक है। अगर कोई अपनी भाई वो माँ का लाल पैदा हुआ हो तो मेरी बात को काट के दिखा दे। जी भाई जी अच्छा भाई, हम बात कर रहे हैं, हम जितने लड़के हैं सब पहले भी बात कर रहे हैं आप जी से, इमाम से बात करके फिर बोलेंगे। अगर बात करना आती है तो मेरा एक दोस्त है उससे बात करिए आप कि आप ये जुम्मा का खुतबा में ऐलान किए कि बगैर सर के टोपी एकदम पढ़ना नमाज एकदम बेकार ही है, खिलाफे सुन्नत है, ही है बच्चे हैं जो। अरे यार टोपी मेरे भाई देखो, टोपी हम मना नहीं। देखो बचपन में लोग क्या मतलब भाई वो कहते थे पता है, क्या वो लैट्रिन जाओ तो टोपी पहन के जाना, लैट्रिन जब करने जाओ लैट्रिन बाथरूम तो टोपी पहन के जाना। क्यों? क्योंकि एक कीड़ा होता है जो दिमाग के अंदर भाई वो घुस जाता है। अब हम लोग मारे खौफ के सोचते थे कि हाँ यार भाई पता चला जाएंगे भाई तो कहीं कीड़ा ऐसा ना हो टोपी के अंदर पहुंच जाए। ठीक, लेकिन बाद में जब बड़े हुए तो समझ में आया यार टोपी तो जालीदार होती है, अगर कीड़े को जाना होगा तो वो जाली में से भी अंदर जा सकता है। जी आप समझ रहे हो? तो ये एडवोकेट फैज भाई का एक भाई वो बयान है, तो मैंने उसका आपको एग्जाम्पल दिया है, ये मेरा अपना एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, कोई अपू भाई कोई वीडियो है इस पे किसी का भी? अरे भाई टोपी के ऊपर मेरे भाई देखिए, असल में ये हंफियों के वहाँ जो टोपी है ना, टोपी बोले तो मतलब वो नमाज का मतलब वो है भाई, मतलब एक स्तंभ है, रुकन है। आप समझ रहे हैं? तो रुकन है तो उनको साबित करना है ना कुरान हदीस से। अगर बिना टोपी के नमाज ना होती तो अल्लाह के नबी की उम्रे में हज में नमाज कैसे हो गई? मेरा सवाल ये है, आप भी उनसे सवाल कर लो। जी करेंगे जरूर भाई अगर कोई कह रहा है कि बिना टोपी के नमाज होती नहीं है तो अल्लाह
तो अल्लाह के नबी की सहाबा की भाई कैसे नमाजी हो गए। और ऐसे ऐसे सहाबा भाई, वो सहाबा के वाक़े आपको बता सकते हैं जिन्होंने भाई एक बार नहीं कम से कम कितनी बार भाई वो उन्होंने बिना भाई वो टोपी की नमाज पढ़ी। ठीक है, एक साहबी के ताल्लुक से आता है कि उनके पास कुछ भी नहीं था बदन ढाकने के लिए, तो वो चादर को किसी तरह भाई वो लपेट के नमाज पढ़ रहे हैं। तो उनके पास तो टोपी नहीं है लेकिन वो नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी नमाज हो रही है ना। जी 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 बिल्कुल। तो साहबी की नमाज हो रही है, अल्लाह के नबी की नमाज हो रही है, लेकिन ये भाई ये बरेलवी देवबंदी की नमाज नहीं हो रही है। तो भाई इनका हो सकता है इनका दीन आसमानी ना हो, इनका जो दीन है भाई वो इनके अपने वो अपनी इनकी खुद साख्ता फैक्ट्री में भाई बनता है। जी 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 चलिए क्या ठीक है, आप उनसे बात करवा दीजिएगा जब भी आपके पास मौका हो। जी ठीक है, जी हमें क्या दिक्कत है, लेकिन एक राय उनको आप दे दीजिएगा कि मस्जिद में भाई प्लास्टिक की टोपी भी रखे, नकली दाढ़ियाँ भी रखें और कपड़े को फंसाने वाली चिमटी भी रखें, तीनों चीजें रखें। ये दोगलापन छोड़ दें। जी बहस के तौर पे उनकी बात मान लीजिए कि हाँ भाई बिना टोपी की नमाज नहीं होती है, तो आपको ये भी कहना पड़ेगा बिना दाढ़ी की नमाज होती है कि नहीं। अगर वो कहे कि नहीं भाई वो दाढ़ी के बिना नहीं होती है, तो उनसे कहिए अरे दाढ़ी तो अल्लाह की भाई वो तमाम अंबिया की सुन्नत थी, 24 घंटा अल्लाह के नबी कहीं भी जाते थे, सोते थे, खाते थे, पीते थे, नमाज पढ़ते थे, बैतुल खला जाते थे, वो दाढ़ी उनके साथ रहती थी। तो बिना दाढ़ी के कैसे अमल हो रहा है आज। बस उनका ऑटोमेटिक भाई वहीं पे उनका मुंह स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो कयासी लोग होते हैं ना, कयासी लोगों को कभी भी कुरान हदीस की दलील आप ना दिया कीजिए, उनको खाली उनके सवाल पे सवाल ठोक दिया कीजिए, तो बेचारे आपके पास कभी नहीं आएंगे। अभी बात कर रहे हैं आपसे खड़ा हो गया, हम देख अरे तो देख रहे हैं तो देखने तो जाओ, बात करा दो, फोन दे दो जरा उनको। ठीक है अभी देखो जिन उनका जाग जाएगा 2 मिनट में। मिल के उनसे आपको बात करा रहे, ठीक है, हम मिल के उनसे हम आपको बात करा रहे, मेरे ही मोबाइल से बात करेंगे, ठीक है, हो सके तो। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, किसी भी नंबर से बात करा दिए। उनका नाम क्या है? हाफिज फरीद आलम रिजवी। है कौन सा आलम? फरीद। अच्छा फरीद। हाँ जी। अच्छा ये मतलब वो है बरेलवी है। जी जी अच्छा भाई चलो भाई उनसे बात करा देना, हम भी आप पूछ लेंगे जो आप लोग इतनी लंबी ऊंची टोपी पहनते हो कुतुब भाई वो कुतुब मीनार के साइज की, जरा इसकी भी दलील हमको दे दीजिए। जी 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 ठीक है, वो क्या अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ठीक है भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर भाई। ओके भाई, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। भाई बोल रहे हैं कि इब्लीस को कहा गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम का कब्र का सजदा लेने का थे। मूसा अलैहिस्सलाम या आदम अलैहिस्सलाम के कब्र कौन का बोल रहे हैं भाई? जाने आदम भाई। हाँ जाने आलम भाई बताइए। मैंने इसी तरह कोई वाक्य है क्या भाई? आदम अलैहिस्सलाम को बोला गया था इसको इब्लीस को कि आदम अलैहिस्सलाम ने कब्र का सजदा दिया। इब्लीस को बोला गया था कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो नहीं किया, तो फिर उन्होंने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम की कब्र अरे की जो सजदा आपके करो। मुकल्लिद इमाम है उन्होंने मतलब भाई क्या मतलब बताया? बोला कि कब्र को मैंने सजदा करने के लिए मैंने कब्र को सजदा करे थे। मैंने इब्लीस ने कब्र को सजदा किया था। कब्र को सजदा किया था? जी जी, इसी तरह कोई वाक़या है क्या भाई हदीस में? भाई हदीस में कब्रों पे इब्लीस ने सजदा किया है ये मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन मतलब अगर ये आपके मस्जिद के इमाम साहब कह रहे हैं कि इब्लीस ने कब्रों पे सजदा किया, तो इससे एक चीज तो भाई मतलब साफ भाई मतलब भाई ये जाहिर हो गई कि जो आज की तारीख में भाई कब्रों पे सजदा कर रहे हैं भाई वो इब्लीसी हैं, ठीक है, शैतान है वो। तो उनकी दलील से उन्होंने अपनी मसलक वालों को उन्होंने फतवा ठोक दिया, हालांकि ऐसी कोई भी बात भाई नहीं आती है, ठीक है। मतलब जो ये इसके बारे में जो आता है इस्लाम में भाई वो ये आता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला आदम अलैहिस्सलाम को बनाते हैं मिट्टी से और सबसे कहते हैं कि आदम को भाई सजदा करो, तो सारे फरिश्ते लोग भाई आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर देते हैं,
लेकिन जो इब्लीस होता है शैतान, इब्लीस कौन होता है? जिन। आप समझ रहे हैं? इब्लीस जो है वो एक्चुअल में भाई वो जिन है, वो आग से बना हुआ है, आग से। तो भाई वो वो शैतानी कयास करता है कि अल्लाह तूने आदम को तो मिट्टी से बनाया है और मैं बना हूँ आग से, तो मैं तो अफजल हूँ ना, तो मैं क्यों आदम को सजदा करूँ? तो वो सजदा करने से इनकार कर देता है। इनकार कर देता है। फिर उनको क्या हुक्म मिला था कि आदम अलैहिस्सलाम के कब्र का या मूसा अलैहिस्सलाम के कब्र का, दोनों में से किसी के कब्र की सजदा करने के लिए? भाई अब ये हुक्म मेरे भाई कब मिला, कहाँ मिला, उनका थोड़ा हवाला उनसे आप मांग लीजिएगा, ठीक है? तो भाई हम भी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि हाँ भाई कहाँ पे। अब भाई बिना पढ़े हम कैसे भाई बता सकते हैं कि वो कहाँ से कह रहे हैं? अगर ये बात भाई वो कुरान से बता रहे हैं, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्ने माजा, मुवत्ता इमाम मालिक, इब्ने हिब्बान या किसी भी सही हदीस से अगर वो बता देंगे तो इंशाल्लाह उसको देखेंगे। अब अगर वो इधर उधर की वाकयात की भाई किताबों से और मेले और ठेले में बिकने वाली 5-5 रुपए की भाई किताबों से बताएंगे तो हम थोड़ी ना मान लेंगे। भाई मैंने उनका कहना है ना कि कब्र से ही सजदा किया था इब्लीस ने। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि कब्रों पे भी सजदा मतलब हो सकता है, जायज है? जी। अरे अल्लाह रहम करे। फिर वही चीज यार, एक बताइए, वो अपनी ही बात में भाई वो मतलब भाई फंस रहे हैं। आपको उनसे फौरन कहना चाहिए था कि इब्लीस अगर कब्रों पे सजदा कर रहा है तो ये हमारे लिए भाई ये दलील मतलब कैसे बन सकती है? इब्लीस सजदा कर रहा है, अगर वो उसके लिए जायज है तो हम लोग के लिए जायज कैसे हो सकता है? क्योंकि जो काम शैतान के लिए भाई वो जायज होगा तो वो हमारे लिए जायज कैसे हो सकता है? और दूसरी चीज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में अगर किसी को अल्लाह के अलावा और किसी का सजदा होता तो मैं बीवियों को भाई ऑर्डर देता, हुक्म देता कि तुम अपने शौहर को सजदा करो, ठीक? तो इससे भाई क्या साबित हुआ कि अगर दूसरा सजदा होता, अगर अल्लाह के अलावा किसी और का सजदा होता है नहीं होता, भाई ये हदीस समझने वाली है कि अगर इस उम्मत पे अल्लाह के अलावा किसी और का सजदा होता पे बहुत ज्यादा आप भाई वो जोर दीजिएगा, होता यानी कि है नहीं। अगर होता तो बीवियों को होता कि वो अपने शौहर को करे, लेकिन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सजदा सिर्फ अल्लाह का है, चाहे वो इबादत का हो, ताजीम का हो, शुक्र का हो, वो हम्द का हो, वो सजदे साहू का हो, वो सजदा तिलावत का हो, वो सजदा भाई वो शुक्र का हो, वो कोई भी सजदा हो, वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला को है, अल्लाह के अलावा किसी का सजदा नहीं है। अब शैतान अगर भाई वो किसी की कब्र को सजदा कर रहा है तो ये मुसलमानों के लिए भाई ये दलील कहाँ से बन सकती है? ये कौन आपके भाई ये पागल इमाम साहब है मस्जिद के जो आप लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं? भाई तब हम इनसे मांग रहे हैं रेफरेंस, तब उनसे रेफरेंस मांग रहे हैं। रेफरेंस मांग रहे हैं, चलिए रेफरेंस भाई वो फौरन मांग लिया कीजिए, ठीक है? देखिए असल में ये मुकल्लिद खुतबा दे रहे हैं मस्जिद में मैंने खुतबा दे रहे हैं तो हाँ मेरे भाई मुकल्लिद जो होते हैं ना, जो जाहिल टाइप के मुकल्लिद होते हैं, उनके मुंह में होती है भाई वो खूनी बवासी, ठीक है? तो वो मुंह में उनके जो भी आता है उल जलूल उल्टा सीधा भाई वो भौंकने लगते हैं, बोलने लगते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि जो भाई आवाम हमारा खुतबा सुन रही है उनके ऊपर भाई असर क्या पड़ेगा, ठीक है? तो अगर वो भाई वो खुतबा दे रहे हैं तो खुतबे में भी भाई वो दलील दे देना, या अल्लाह के नबी ने बुखारी के हदीस में फरमाया, या अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, या सहाबा के बारे में आता है। थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे सकते हैं, हवाला तरह का भी किताबों का हवाला नहीं दिया कल। हाँ तो मेरे भाई अब पता नहीं ऐसी कोई भाई बात है कि नहीं। और चलो हमने बहस के तौर पे मान भी लिया फॉर एग्जाम्पल, हालांकि हमने देखा नहीं है ये बात, लेकिन बहस के तौर पे मान भी लिया कि इब्लीस ने, शैतान ने कब्रों का सजदा किया, तो ये शैतान का अमल ये हमारे लिए दलील और ये हम पे हुज्जत, भाई हम पे हुज्जत मतलब भाई कहाँ से बन जाएगा? जी ठीक है। और अल्लाह ताला ने भाई आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए सबसे कहा था, तो सबने कर लिया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने वहाँ पे कयास कर दिया, अपना शैतानी कयास कि मैं तो आग से बना हूँ, मैं ज्यादा अफजल हूँ,
आदम तो मिट्टी का बना है, ठीक है, तो वो हमसे कम अफजल है। तो ये जो शैतानी कयास है, यही आज उनके इब्लीस के मानने वाले कर रहे हैं। अब देखिए शैतानी कयास उन्होंने क्या किया कि हाँ देखो इब्लीस ने कब्रों पे सजदा किया तो हम भी सजदा कर सकते हैं। तो ये शैतानी कयास हो गया, यानी कि इब्लीस और जिन्होंने आपको ये मतलब भाई खुतबे में कहा भाई वो दोनों भाई भाई हो गए जी। उसूलन अगर देखा जाए तो। अब ठीक है, हालांकि चलिए भाई ऐसी कोई बात हम नहीं है। जाके इनसे मांगे के पढ़ भी लेते हैं और आपको भी बताते हैं। अरे भाई बिल्कुल बताइए। अब पहले उनसे वो टोपी वाली बात आपने बता दी ना। जी, टोपी वाली बात तो बोले हैं, तो बोल रहे हैं कि हम इख्तिलाफी मामलों में किसी को नहीं बोले हैं कि तुमसे हमसे इख्तिलाफ हो जाए, ठीक है। तो बोले हैं कि एहतराम के लिए। लो यार, अभी तक तो वो कह रहे थे बिना टोपी के नमाज नहीं होती है, अब जब जवाब दे दिया तो कह रहे नहीं टोपी से मतलब खाली एक एहतराम के लिए। मतलब जो बिना टोपी के नमाज पढ़ता है क्या वो नमाज का एहतराम भाई वो नहीं करता है? उनका कहना है। तो अल्लाह के नबी ने भी तो बिना टोपी के नमाज पढ़ा, आम हालत में भी पढ़ा, उम्रे में भी पढ़ा, हज में भी पढ़ा बिना टोपी के। सहाबा के पास भी भाई टोपी तो थी, भाई बोल रहे हैं कि टोपी उनके अलग पास थी सहाबा के पास, उसके बावजूद उन्होंने नमाज में टोपी नहीं पहनी। अब बताइए क्या उन्होंने एहतराम छोड़ दिया? हाँ, इनका यही कहना है कि एहतराम नहीं होती नमाज की। नहीं तो कल जो आपको हदीस हमने भेजी थी वो आपने पढ़ी? हाँ भाई, उनको चेक किए हैं, सब चेक किए हैं, चेक करके रखे हैं। अभी कुछ बोल रहे नहीं, हम लोग जिस तरह लड़का लोग पढ़ रहा है उसी तरह पढ़ ही रहा है। अब दोबारा अब नेक्स्ट दिन में देखिए क्या सुविधा देते हैं। तो भाई फतावर रिजविया में आला हजरत अहमद रजा खान अहकाम शरीयत में कहाँ पे लिखे हैं भाई? आपको मालूम है कि इंसान अगर बिना टोपी के अगर नमाज पढ़ता है और उसे मजा आता है तो उसके ऊपर वाजिब हो गई कि वो बिना टोपी ही की नमाज पढ़े। भाई ये बात लिखा है पर हमने नींद में नहीं है अहकाम शरीयत में। भाई देखिए हम लोग भाई हमारा जो मनहज है भाई वो सहाबा का मनहज है, और सहाबा के बारे में आता है, ठीक है, अबू हुरैरा, ठीक है, रजी अल्लाह ताला अन्हु, भाई वो बयान करते हैं कि आप यानी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई शख्स एक कपड़े में इस तरह नमाज ना अदा करे कि उसके कांधों पर कुछ ना हो, यानी कि उसके कंधे भाई वो नंगे ना रहे, यानी कि कांधे जो ढाकना है भाई ये नमाज में फर्ज है, ठीक है। और भाई जो ये बात है, जो ये हदीस है भाई ये सही, इसका जो हवाला है मैं आपको दे रहा हूँ, सही बुखारी नमाज का बयान हदीस नंबर 359 यानी कि 359, ठीक। तो अगर इंटरनेशनल मुताबिक है ना नंबर ये? हाँ, नंबर तो इंटरनेशनल के ही भाई वो मुताबिक है। अब जिल्द के एतबार से सफा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, हदीस नंबर सेम रहता है 359। हाँ, तो असल में बात ये ना, देखिए भाई अगर टोपी इतनी अहम होती तो अल्लाह के नबी साथ में भाई ये भी बोल देते कि कोई शख्स एक कपड़े में इस तरह नमाज ना अदा करे कि उसके कांधों पर कुछ ना हो और सर पर कुछ ना हो, यानी कि नमाज में भाई वो अपने सर को भी ढाके और कांधे को भी ढाके, लेकिन यहाँ पे सर का कोई अल्फाज नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज आपको बता दें, एक बहुत ही काम का हवाला आपको दे रहे हैं, ठीक है, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भाई वो मतलब जो एकदम अच्छा जमाना था, मतलब वो खुशहाली का उन्नति का जमाना था, उसमें मतलब भाई उन्होंने भाई जब वो नमाज पढ़ी तो उन्होंने अपने सर को ढाकना जरूरी नहीं समझा। अबू दाऊद हदीस नंबर 625। अब बताइए, यानी कि भाई उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मतलब भाई उस दौर में मतलब उस जमाने में भाई वो बिना टोपी के नमाज पढ़ रहे हैं, मतलब जिस जमाने में किसी कपड़ों की कमी नहीं थी, ना कोई लिबास की भाई वो कमी थी, एकदम खुशहाल बेहतरीन जमाना था, उस जमाने में भी भाई वो बिना सर को ढाके नमाज पढ़ रहे हैं। अब बताइए। तो ये ना भाई डायरेक्ट बोल रहे हैं कि कोई गिरोह साबित कभी नहीं कर पाएगा कि नंगे सर नमाज जायज है।
नमाज जायज या नमाज में कुछ ऐसा ये अफजल है दम नहीं करे दम बोले कोई जीरो कोई एक चीज भी नहीं है। चलिए ठीक है, अल्लाह ताला तो उनके लिए हिदायत की दुआ दीजिए। दे दिए हैं जी जी बेशक आपको दे दिए हैं, अब इनको दिखाना पड़ेगा कि हम लोग तो लेके रख लिए भाई। मत दिखाना अभी कोई हदीस मत दिखाना, ठीक है। पहले उनसे हदीस लो कि उन्होंने जो कहा है कि मतलब भाई वो टोपी जो है मतलब टोपी के बिना नमाज नहीं होती, या टोपी जो है वो नमाज की मतलब क्या भी आपने बोला था इज्जत है, क्या इज्जत नहीं अदब नहीं करते हैं, अदब नहीं करते हैं। हाँ तो उनको ये बताना पड़ेगा ना, मतलब सहाबी बिना मतलब टोपी के होते हुए सहाबा भाई वो टोपी भाई वो नहीं पहन रहे हैं, अपने सर को नहीं ढाक रहे हैं, तो क्या माज़अल्लाह उन्होंने मतलब भाई वो नमाज की अदब को छोड़ दिया, बेअदबी कर दी नमाज की। भाई टोपी से कोई लेना देना नहीं है नमाज का। मैं फिर कह रहा हूँ टोपी जो है टोपी भाई अल्लाह के नबी और सहाबा ये भाई वहाँ के भाई वो कपड़ों में लिबास में भाई वो शामिल था, और अल्लाह के नबी तो हर वक्त टोपी पहनते थे भाई, वो जंग में, जिहाद में, सफर में, रमजान में और गैर रमजान में, और रोजे में और हज में और जकात में, सॉरी मतलब भाई ये उम्रे और वो हज को छोड़ के अल्लाह के नबी हमेशा अपना भाई वो सर ढाकते थे, ठीक है। तो अल्लाह के नबी तो अपना सर हमेशा ही ढाकते थे ना, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है इंडिया पाकिस्तान में कि हमने एक टोपी हमने जेब में रखी हुई है, वो खाली जब मस्जिद में वजू कर लेंगे, जमात खड़े होने से 2 मिनट पहले सर पे डालेंगे और सलाम फेरते मस्जिद से बाहर आते टोपी जेब में डाल लेंगे। तो क्या खाली जो टोपी है क्या ये खाली भाई ये नमाज पढ़ने के लिए नाजिल हुई है? क्या टोपी का जो भाई ये हुक्म है क्या ये खाली वो नमाज में ही सर को ढाकना है, उसके अलावा नहीं ढाकना है? और सर जो ढाकना है वो तो औरतों को ढाकना है, औरतों का पर्दा है सर, ठीक है। हमारे सतर में भाई हमारा ये नहीं आता, सर नहीं आता, लेकिन सर को ढाकना ठीक है भाई ये अच्छी बात है। अल्लाह के नबी की एक अहम सुन्नत है कि अपने सर को परमानेंट भाई इंसान ढाक के रहे, परमानेंट ढाक के रहे, लेकिन खाली नमाज के वक्त नहीं। जी नमाज में तो ढाके और फिर नमाज खत्म हो तो उतार के फिर पॉकेट में रख लो, परमानेंट रहना चाहिए। हाँ अगर इंसान पहन रहा है, मान लीजिए वो आदी है भाई, वो अगर वो टोपी पहनने का आदी है, वो हमेशा पहनता है तो पहने, वो शादी ब्याह में, मैयत में, जनाजे में, कहीं पे भी हो, कारोबार पे हो, घर में हो, बाजार में हो, मस्जिद में हो, मस्जिद के बाहर हो, कहीं पे भी हो, अगर वो टोपी परमानेंट पहनता है तो अच्छी बात है, नमाज में भी पहने। लेकिन वो कहीं नहीं पहनता है और वो नमाज के टाइम मतलब उस टोपी को एकदम अहम समझ रहा है। अब बहुत से लोग तो बहाना बनाते हैं, भाई आइए नमाज पढ़िए, अरे भाई वो टोपी भूला है, टोपी नहीं है। अब टोपी के बहाने से लोग नमाज छोड़ लें, क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में डाल दिया गया है कि भाई बिना टोपी के नमाज नहीं होती। तो इससे नुकसान है कि नहीं? यही इसी पूरा तरीका यही होगी आपकी, बिना टोपी के नमाज नहीं होगी। तो मेरे भाई वही तो बता रहे हैं ना, देखिए एक झूठ से उसका नुकसान अभी सामने नहीं आएगा, लेकिन आने वाले वक्त में उसका नुकसान सामने आ ही जाता है। अब अगर माशरे में हमने ये फैला दिया कि बिना टोपी की नमाज नहीं होती है, तो जो भाई ये शैतान होता है ना, ये लोगों के दिल में बहाना डाल देगा। अब मान लो मैं हूँ, मेरे पास सारे के सारे कपड़े हैं, सामने मस्जिद भी है, सब कुछ है, लेकिन अब शैतान ने हमारे अंदर डाल दिया, अरे यार अप्पू भाई छोड़ो यार, घर पे नमाज पढ़ लेना, और ऐसे भी टोपी यहाँ पे है नहीं, ठीक। अब हम भाई मतलब उस समय मस्जिद का भाई वो नमाज गई जमात से, अब हम पहुँचते हैं अपने घर, अब घर पे काहलियत आ गई, आराम से खाना खा के कोई टीवी पे प्रोग्राम आने लगा तो उसको देखने लग गए, तो देर हो गई, और जैसे बिस्तर पे लेटे शैतान ने बेहतरीन पैर में दबा के हमको सुला दिया, तो हमारी तो भाई नमाज गई। तो टोपी को बहाना नहीं बनाना है, टोपी हो चाहे ना हो, हमारा जो भाई वो सतर है और कांधे हैं, अगर इतने भी हमारे ढके हैं तो हमारी नमाज हो जाएगी, बात खत्म। बहुत शुक्रिया, बहुत भाई। क्या रिटर्न दिया? सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 625 और सही बुखारी हदीस नंबर 359। और दे दे हवाले, हर एक जो हो तो दे दीजिए, बेहतर रहेगा। हैं? हर एक जो हो तो दे दीजिए, बेहतर ही है। अरे एक दो नहीं मेरे भाई, हवालों की खान है, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं है।
अच्छा ठीक है, आपको बताते हैं, ठीक है। हाँ, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन उन्होंने एक कपड़ा बदन पर लपेटकर नमाज अदा की, जबकि दूसरा कपड़ा भी करीब पड़ा था। नमाज से फरागत के बाद किसी ने आपसे पूछा कि आप एक कपड़े में नमाज क्यों अदा किए, जबकि दूसरा कपड़ा आपके पास मौजूद था, यानी कि सर ढकने के लिए। उन्होंने मतलब भाई वो आंसर दिया, जवाब दिया। अब सुनिएगा जवाब जी। आवाज आ रही है ना साहब? जी जी भाई, काफी साफ। हाँ, अब जो उनका जवाब है सुनिए। उन्होंने मतलब भाई वो साहबी ने आंसर दिया कि मैंने ऐसा जानबूझकर किया ताकि तुम जैसे जाहिल मुझे देख लें कि सर ढाके बिना भी नमाज हो जाती है, और मैंने अल्लाह के नबी को इसी तरह नमाज अदा करते देखा है। सही बुखारी किताबुल सलाह हदीस नंबर 370। अब बताइए, मतलब इस हदीस को अगर इंसान भाई वो समझ जाए ना दिल से, तो इंशाल्लाह उसके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। कि जाबिर मतलब जो भाई ये जो सहाबी हैं जाबिर, ठीक है, रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो ये फरमाते हैं कि मेरे पास मतलब उनके पास दो कपड़े थे, यानी कि वो एक कपड़े को अपने बदन पे भी डाल सकते थे और एक कपड़े से अपने सर को भी ढक सकते थे। लेकिन उन्होंने एक ही कपड़े में नमाज पढ़ी। तो एक शख्स पूछता है कि आपके पास भाई जब दो कपड़े थे तो भी आपने एक ही उसमें कहीं नमाज पढ़ी कपड़े में? तो वो फरमाते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि जाहिल लोग जान जाएं कि बिना सर ढाके भी नमाज हो जाती है। अब बताइए, सहाबी का अमल, और उसके बाद सहाबी कह रहे हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को ऐसे नमाज पढ़ते देखा, यानी कि नंगे सर नमाज पढ़ते देखा। अब बताइए, यहाँ तो कहा जा रहा है कि ये मेरी तहकीक है कि कोई हीरो आज तक साबित नहीं कर पाएगा कि नंगे सर नमाज जायज है। अरे यार नंगे सर नमाज, फिर वही चीज मेरे भाई देखिए भाई, ये नमाज में भाई ये सर का ढकना ये औरतों के लिए फर्ज है। औरतें अपने बाल खोल के नमाज नहीं पढ़ सकती हैं, आप बात को समझिए। औरतें अपने सर पे पूरा दुपट्टा, ओढ़नी या जो भी स्कार्फ है, अबाया है, ठीक है, उसको ओढ़ेंगी। बिना अगर उनके बाल भाई वो दिख रहे हैं, ठीक है, और वो बिना सर ढाके नमाज पढ़ लिए नंगे सर, तो उसकी नमाज नहीं होगी। लेकिन मर्दों के साथ ऐसा नहीं है ना। औरतों मर्दों की नमाज बिल्कुल सेम है, औरतों मर्दों की नमाज बिल्कुल सेम है। उसका जो बेसिक भाई तरीका है भाई, वो रुकू, सजदा, कायदा, ये भाई ये सब बिल्कुल सेम है। लेकिन जो पर्दे का मामला है, सतर का मामला है, उसमें भाई इस्लाम में फर्क है। आदमियों का जो भाई वो जो सतर है वो क्या है, वो है नाफ, मतलब जो ये तोंदी होती है, तोंदी से लेके भाई जो ये क्या बोलते हैं कटोरे होते हैं घुटने के, उसके थोड़ा सा नीचे तक, तो इतना हमें भाई इसको परमानेंट हमें ढाकना है, ठीक है। और औरतों का जो सतर होता है वो भाई वो सर से लेके पाँव तक भाई वो सतर है। औरत का माना ही होता है छुपाना, ठीक है। तो नमाज में औरत जब नमाज पढ़ेगी तो वो अपना पूरा सतर को भाई वो मतलब भाई वो छुपाएगी, ढकेगी, ठीक है। आदमी जब नमाज पढ़ेंगे तो वो अपना उनका जो सतर है उसको ढकेंगे, और हमें हदीस से पता चलता है कि कांधों को ढकना है, ठीक। बस इतना। अगर आदमी एक है, ठीक है, आदमी अगर एक है, अगर भाई वो अपने कांधों को ढक ले, ठीक है। अब बहुत से लोग कहते हैं वो हाफ टी शर्ट में भाई वो नमाज नहीं होती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। कांधे अगर उसके भाई वो ढके हुए हैं तो उसकी नमाज हो जाएगी। हाँ, जो ये सैंडो वाली बनियान होती है उसमें नहीं होगी नमाज, क्योंकि उसमें कांधे आपके खुले हैं, ठीक। और भाई पहली चीज तो ये है, वो कौन है, वो हनफी है ना आपके इमाम साहब, तो हनफी है, तो उनसे कहिए उनकी जो फिका है। अब चलिए ठीक है, अब देखिए हनफी की जान क्या है। हनफी की जान जैसे एक जादूगर की जान भाई एक तोते में थी, वैसे ये हनफी जो मुकल्लिद हैं इनकी जान है, इनके मसलक की जो मोतबर भाई किताबें हैं हनफी फिका उनमें, ठीक। तो इनकी फिका में भाई आता है
कि भाई वो नंगे इमाम के पीछे भी नमाज जायज है। अब बताइए, अब ये नंगे सर टोपी बिना टोपी हटा दीजिए, पूरा नंगे इमाम के पीछे नमाज जायज है, नाउजुबिल्लाह। अब बताइए किस किताब में वही? भाई ये फिक़ह हनफी में है, ठीक है, ये हिदाया में है, दुर्र मुख्तार में, ठीक है, और इसका हवाला खैर मेरे को इस समय याद भाई वो नहीं है, लेकिन ये भाई मैं एकदम कसम खा के कह रहा हूँ कि ये हवाला मौजूद है, ये फिक़ह हनफी के अंदर है, कोई ये इनकार नहीं कर सकता। कोई इनकार करे तो आप बताइएगा, मेरे पास इसका स्कैन और हवाला सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इनकी फिक़ह में है कि अगर इमाम भाई वो मतलब भाई वो कपड़ों में हो और मतलब वो उनके पीछे जो नमाज पढ़ रहे हैं मुक्तदी, अगर वो नंगे हो तो भी नमाज हो जाती है। इमाम अगर नंगा हो, जो पीछे उनके नमाज पढ़ रहे हैं मुक्तदी हैं, अगर भाई वो मतलब कपड़ों में हो तो उनकी नमाज हो जाती है। आप समझ रहे हैं? और अगर इमाम भी नंगा हो, मुक्तदी भी नंगे हो तो भी नमाज हो जाती है। आप बताइए, उल्टा चोर कोतवाल को भाई वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं, हदीसों पे कील काल कर रहे हैं, अल्लाह के नबी के अमल के आने के बावजूद नहीं मान रहे हैं, सहाबा के अमल के बावजूद नहीं मान रहे हैं, और टोपी को जबरदस्ती फर्ज वाजिब बनाने पे तुले हुए हैं। तो इनके वहाँ तो नंगे भाई वो नंगे इमाम नंगे मुक्तदी की भी उनकी भी नमाज हो जाती है। भाई तो ये किताब जो है हम डाउनलोड करके देख सकते हैं, इसमें मिलेगा तो? नहीं, किताब डाउनलोड क्या करना, किताब तो मेरे भाई इनकी बहुत बड़ी है, ठीक है, मैं इसके हवाले का आपको स्कैन मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन आप पहले आप उनसे कहिएगा कि पहले आप इनकार कीजिए कि भाई ये बात आपकी फिक़ह हनफी में नहीं है, उसके बाद हवाला दीजिएगा। जी हवाला हमको मिल जाएगा, हम देंगे नहीं भाई, हम सर का दिए जो आप मदद किए थे हम नहीं दे रहे हैं हवाला। देखो असल में बात ये ना, देखो अगर कोई इंसान भाई इस्लाह चाहता है, उसको फौरन भाई उसको सारे हवाले दे दो कि हाँ देखिए अल्लाह के नबी ने ये कहा है और आपकी फिक़ह ऐसा 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 भाई वो बोलती है, आप उसको हवाला दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे मामला उल्टा है, यहाँ पे वो सब कुछ जान के भी अनजान बन रहे हैं, तो उनको हवाला मत दो, पहले उनको देखो कि वो कितने पानी में है। जी जी एक आपको मिसाल बता रहे हैं, अगर कोई शख्स भाई वो असलियत में अगर भाई वो सो रहा है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, असलियत में अगर वो सो रहा है तो उसको हिला के जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है तो उसको हम जितना हिला लें लेकिन भाई वो उठेगा नहीं। आप समझ रहे हैं? तो जो ये मुकल्लिद आलिम है, आवाम को नहीं कह रहे हैं, आवाम तो बेचारी पता नहीं असलियत में ही सो रही है बेचारी गुमराही में, लेकिन जो इनके आलिम है मुकल्लिद आलिम, वो सोने का नाटक कर रहे हैं, वो खाली बात बात पे हदीस मांगते रहते हैं, दलील मांगते रहते हैं, ये कर दो वो कर दो, उनसे कह दो ठीक है, आपका जो भाई ये कहना है हम आपके उसूल से मान लेते हैं कि बिना टोपी के नमाज नहीं होती है। अब आप उसके ऊपर फतवा दीजिए कि अगर कोई इंसान कहे कि बिना कपड़ों के नमाज हो जाती है, नंगे नमाज हो जाती है, तो उस इंसान पे आप कौन सा फतवा ठोकेंगे? अब वो जैसे कहे क्या जो इंसान कहता है अगर कोई नंगा हो नमाज पढ़ ले तो वो इंसान गुमराह है, तो बता देना तुम्हारी जो फिक़ह हनफी है उसको लिखने वाले लोग गुमराह हैं। उसके बाद अगर वो कहें कि नहीं ऐसी दुनिया में बात वो नहीं है, तो उनसे कहना लिख के दीजिए कि ये हवाला नहीं है। अगर मैंने आपको हवाला आपकी ही किताब से दिखा दिया तो क्या आप तौबा करोगे बीच पब्लिक में? स्कैन मिलेगा भाई? अरे हाँ स्कैन मिलेगा मेरे भाई, स्कैन की आप टेंशन ना लो, स्कैन तो मैं भाई ऐसे से भेज दूंगा ना कि समझ लो आंखें निकल आएंगी। भाई जब मैं खेल खेलता हूँ ना, मैं लोगों से जब खेल खेलता हूँ सेक्टिफिका वाला, तो हवालों की मेरे पास पूरी मतलब पूरी भाई वो लाइब्रेरी रखी हुई है, और वो भी ऑथेंटिक हवाले जिसका कोई माइकल लाल हनफी इनकार नहीं कर सकता है। और उनकी मोतबर भाई वो किताबों से दुर्र मुख्तार, हिदाया, फतावा आलमगीरी, ठीक है, कुदूरी, वो भी बाकायदा भाई वो सफा नंबर जिल नंबर सबके साथ। उनको अरबी का मतन चाहिए इंशाल्लाह अरबी का मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में मिलेगा, उर्दू में चाहिए उर्दू में मिलेगा। आप खाली बताएं तो, जबान तो बताएं आप। भाई फ्री होकर कभी कभार छोटे भाई लोग को भी भेज दिया करे भाई भेजने की बात नहीं, असल में ये है ना भाई, वाकई बताते हैं इतने लोगों से बात होती है जाने आलम भाई,
हमें एकदम बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता कि अब यहाँ पे भाई व्हाट्सएप पे लोग सलाम भी भेजते हैं, तो आजकल उनको सलाम का जवाब पता है हम कैसे देते हैं? खाली भाई वो WKS मतलब शॉर्ट फॉर्म में उतार देते हैं, हाँ भाई, यानी कि वालेकुम सलाम, बस। जी, मतलब जी, इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा टाइपिंग करें कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब बहुत से भाई लोग पूछते हैं भाई क्या हाल चाल है, क्या है। अब भाई मैं इतना बोल देता हूँ हाँ ठीक, हाँ ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं बोल पाता हूँ। मतलब अपने, बिजी इतना है। हाँ अपने अंदर तो बोल देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन टाइपिंग में उतार नहीं पाते हैं कि हाँ जी हाँ अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो ये सब बातें अब कहाँ तक इसके भाई घर पे, अब भाई फैमिली को भी देखना है, कारोबार भी देखना है, ठीक है। अब लोगों के फोन आ रहे हैं उनसे भी बात करना है। अब भाई फोन ना उठाओ तो कहते हैं भाग गया, फोन उठा के अगर काट दो तो कहते हैं डर गया। तो अजीब मुसीबत है मेरे भाई। तो भाई फारिक रिजवी और अबू जैद जमीर और कोई बड़े बड़े उलमा से बात हुई है क्या आपकी? हाँ अबू से जमीर साहब से होती रहती है, बीच में कोई चीज भाई पूछना होता है, समझना होता है, तो उनसे राब्ता हम कर लेते हैं। और भाई बरेली के कोई मैंने बड़े बड़े या उलमा या कोई हाफिज? इसके बरेलवी है? जी जी। हाँ अभी है, वो हाल ही में अभी वो फारूक खान से बात हुई थी 2 मिनट, तो उन्होंने कहा था रात को फोन करना है 10 बजे, जी तो उस दिन से उनका फोन ही नहीं लग रहा है। जी। मेरा नंबर हो और सकता है डालती हो ब्लॉग पे। जी जी। और देवबंदी आलिमों से, मुफ्तियों से बात होती रहती है। अब भाई इस्लाही बात करते हैं लेकिन वही सुई अटक जाती है कि तुम अहले हदीस को साबित करो, तुम्हारा नाम अफू खान है इसको कुरान हदीस से साबित करो। तो जब आदमी उल्टे सीधे सवाल करने लगता है ना तो मूड खराब हो जाता है। जी अरे मैं कह रहा हूँ मेरा नाम अफू हो, पप्पू हो, कोई भी नाम हो, मैंने जब दावा ही नहीं किया कि मेरा नाम भाई वो कुरान हदीस से साबित है, तो मेरे से भाई वो दलील भाई फालतू में काहे के लिए मांग रहे हो? अब आपका नाम है भाई वो जाने आलम, ठीक। अब मैं कहूँ मेरे को साबित करो कि भाई वो कुरान हदीस से, और अल्लाह ने आपका नाम भाई कब रखा जाने आलम, तो ये सवाल ही भाई ये अजीब हो गया ना, फर्जी। तो यही सब बातें। ज्ञान देते रहिएगा कुछ छोटे भाइयों को। और क्या ना, अरे भाई इल्म मेरे भाई देखिए भाई, ये जो हम काम कर रहे हैं ये मेरे लिए भाई वो सदका है, भाई ये सदका है जारिया है, ठीक है। अब जितने लोगों तक बात पहुंचेगी उनको भाई इल्म पहुंचेगा, ठीक। अगर वो लोग उसको आगे तक पहुंचाएंगे तो उनको भी सवाब मिलेगा और मेरे को भी सवाब मिलेगा, ये एक पूरी चेन बन जाएगी। आप समझ रहे हैं? जी। तो वही मेरा देखिए, ऑडियो डालने का मकसद ही खाली इतना ही है कि लोगों तक इल्म पहुंच जाए।